नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 2025 विधानसभा की तैयारी में सारे दल जो है दमखम के साथ लग गए हैं और वहीं जो है आरजेडी के तरफ से जो कहा जा रहा है कि 2025 में अपनी जो सत्ता जो है मजबूत कर जो है 2025 में अपनी सत्ता ला रहे हैं। लेकिन यही देखा जा रहा है कि 2025 से पहले 4 जगह उपचुनाव होने वाले हैं। उसी पर हम हमारे साथ बात करेंगे आज़ाद गांधी जी हैं जो पूर्व में एमएलसी हैं। सर, 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या फिर से विरासत बनाम विकास का या विरासत में ही चलेगा? देखिए, जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, जिसकी अधिसूचना अभी निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया जी। लेकिन हम लोग अपना आंतरिक तैयारी कर चुके हैं जी। समझे कि नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के टक्कर में अभी कोई है नहीं। जी। बोलने के लिए तो तरह तरह के लोग बोलते हैं, भाजपा भी बोलती है, जदयू भी बोलती है, लोजपा भी बोलती है कि एक सीट हमको भी चाहिए। एक कल से ही भी इनका भी चर्चा होने लगा, रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपतिनाथ पारस की, हम जो है सभी सीटों पर लड़ाएंगे, उपचुनाव में भी हमको एक सीट मिलना चाहिए। ये लोग आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। जी। हम लोग इस उपचुनाव से लेकर करके जो आम चुनाव होगा उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। किसी वक्त बिहार में चुनाव हो सकता है, ये नहीं कहते हैं, चूँकि इन लोगों का हालत ख़राब है। केंद्र में भी किस वक्त सरकार गिर जाएगा कहा नहीं जा सकता है। तो ये लोग चाहता है कि बिहार में इसका हम फ़ायदा लें, बिहार में हम चुनाव करा लें, जिससे 12-12 सीट दोनों को आया, जदयू को भी आया और भारतीय जनता पार्टी को आया। इसका फ़ायदा लोग लेना चाहते हैं। ये फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो विधानसभा का जो उपचुनाव होगा 4 पर 4 चारों सीट हम लोगों के हाथों में रहेगा। हमको जैसा लगता है, जो हमने चारों तरफ जो सर्वे किया है और हम लोग जो देख रहे हैं, जनता का जो अनुमान देख रहे हैं, वो हम लोग लगता है मेरे पक्ष में है। और विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, जो जब भी हो जाए, सरकार जब करा ले उसकी मर्जी है। हम लोग तो चाहते हैं कि टाइम पूरा हो करके चुनाव हो, लोकतंत्र की मर्यादा कायम रहे। लेकिन ये लोग लोकतंत्र की मर्यादा को कायम करना नहीं जानते हैं। लोकतंत्र को लोगों ने हंसी मजाक बना के रख दिया है। अब देखिए ना क्या हालात है देश, केंद्र में क्या हालात है। बिना कानून का राज हर जगह चल रहा है। दुनिया कानून से चलता है और यहाँ तो लगता है कि कानून नाम का चीज़ नहीं है। आप बिहार में भी देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का रूप हम लोगों ने दिया है। कितना अपराध बढ़ रहा है। कल 9 कमरिया जो है हाजीपुर में जो है इलेक्ट्रिक से करंट लगने से मर गया। प्रशासन को ये भी देखने का मौका नहीं है कि कितना हाइट का गाड़ियाँ रहनी चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। आप जो मर्जी से करवा रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज़ ही नहीं है बिहार में। आप जो है कमरिया बेचारा जो है जा रहा है गाना बजाते हुए और ऊपर में जितने भी लोग थे नीचे सबको करंट लग करके झुलस जाता है। प्रशासन का क्या काम है? ओवरलोडिंग को कम करना। प्रशासन का काम है जो इस तरह की गाड़ियां अगर चलती है बोलबम में बाबा के दर्शन के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। उस पर भी रास्ता में मजिस्ट्रेट की बहाली होनी चाहिए और एक नियम बनना चाहिए। कर क्या रही सरकार? एक तरफ कहती है कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, हिंदू का के हम रक्षक हैं, और एक तरफ हिंदू के भक्षक के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। ये सब करना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से सरकार जो है फेल्यूर है। कहीं विकास का कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अपराध के कहीं चेयरमैन मारा जा रहा है, कहीं पूर्व चेयरमैन मारा जा रहा है, कहीं कनिष्क का जेवर जो है लूटा जा रहा है, बैंकों को लूटा जा रहा है। देख रहे हैं चारों तरफ से घोर लगता है कि अत्याचार सारा बिहार में उठ के आ गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक सभी जनता जो है मान लें कि जो सरकार गिरने वाली जो बातें लालू प्रसाद ने कहा वो होगी। देखिए, पहले तो केंद्र में सरकार गिरेगी, आज गिरे कल गिरे, जो अगस्त की बात कही गई थी। जो अरे समय सीमा राजनीति में कहा जाता है, लेकिन कब हो जाएगा, हो सकता है कि इसके पहले हो जाता। लेकिन जो समय सीमा का कोई मायने नहीं राजनीति में रहता है।
लेकिन पूर्वानुमान लगाया जाता है। जो पूर्वानुमान है उस पूर्वानुमान के तहत ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार जो है गिरने वाली है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग भी पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि जिस स्थिति से सरकार को चलना चाहिए केंद्र में, कहीं कुछ देख रहे हैं क्या? ये बजट जो आम बजट हुआ जनता के हित के लिए हुआ क्या? 49,000 करोड़ रुपए मिला है। क्या मिला? उसी योजना को डेवलपमेंट करने के लिए मिला। कई योजनाएं ऐसी थी जो पेंडिंग था, उस योजना को एक्सटेंशन किया गया और उसको आप कह रहे हैं कि हमने नया बजट दिया। आपका काम लेट से हो रहा है, आपके पास शासन प्रशासन का प्रतिबंध नहीं है कि अगर समय सीमा टेंडर 5 साल का हो कि 5 साल में हम इसको पूरा कर दें तो 5 साल में पूरा करिएगा ना। अब जैसे 5 साल में पूरा नहीं होगा, छठा साल में जाएगा तो ऑटोमेटिक टेंडर का रेट बढ़ जाएगा। वो केंद्र सरकार को राशि या बिहार सरकार को राशि देना पड़ेगा। तो उसको आप कहते हैं कि हमने बजट में शामिल किया। कौन सा, कितने कारखाने आप लगा दिए? आप अबानी का, जो अडानी का एक फैक्ट्री सीमेंट का लगा वारसिलीगंज में, जिसका आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रखा। आप देखिएगा उसमें कहाँ लोग काम कर रहे हैं। सब बम्बई से लोग आएंगे, जितने मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, जितने अफसर हैं, सुपरवाइजर हैं, सब हमारा, जमीन हमारा, लोग हमारा, और राज करेगा बम्बई का लोग। स्थिति वही होगी। कितना 1000 मिलियन टन उत्पादन करने की क्षमता का जो बन रहा है, उसका फायदा क्षेत्रीय स्तर के लोगों को होना चाहिए। अब देखिए कितना क्षेत्रीय स्तर के लोगों को हो रहा होगा। अभी अगर इस बजट में प्रत्येक जिला में अगर हैवी इंडस्ट्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा हैवी इंडस्ट्री। तो अगर हम हैवी इंडस्ट्री की चर्चा करें, बड़ी लागत की परियोजनाएं अगर बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय हो या अगल बगल हो, जिससे कि बिहार का कल्याण होता। बिहार के युवा जो दूसरे राज्यों में जा रहे थे, आप याद करिए, आप अच्छे पत्रकार हैं, नीतीश कुमार जी हमेशा कहा करते थे कि जो बिहारी बाहर चला गया है, अमेरिका में काम कर रहा हो, चाहे दुबई में काम कर रहा हो, चाहे पंजाब में काम कर रहा, उसको हम लाने का काम करेंगे। आप जाइए, जितनी भी ट्रेनें हैं बिहार से जो दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है और पंजाब की ओर प्रस्थान करती है, उसमें कितने तरह के बिहारी मजदूर हैं। सब लोग काम रोजगार की तलाश में दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, भटक रहे हैं, टप्पा खा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला पर अंडा बेच रहे हैं। बिहार अपमानित हो रहा है। आपने एक भी व्यक्ति को बिहार से जो बाहर गए हुए हैं, आपने लाने का काम नहीं किया। और आप विकास की बात करते हैं, कहीं कुछ विकास का नाम का चीज़ नहीं है। आप देखिएगा, जनता इस सरकार से उब चुकी है और आने वाला जो समय होगा, उस समय में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आरजेडी को वोट जो है बीजेपी के डर से मिलता है, कि आप बीजेपी को न देकर हम आरजेडी को देते हैं, और अब जो है जिस तरह से लालटेन में तेल जो जा रहा था, अब जो है लालटेन से तेल हम निकालेंगे। कितनी सच्चाई होगी? देखिए, मैं 90 से सुन रहा हूँ कि कभी चक्र टूट रहा है। पहले मेरा चक्र छाप था, चुनाव चिन्ह, कभी पहिया मेरा टूट रहा है, कभी लालटेन टूट रहा है। वैसे लोगों से बात करिए ना कि अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, सबसे बड़ा जन समर्थन किसके पास है किसी के पास? क्या प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि युवा मेरे साथ हैं, महिला मेरे साथ हैं। प्रशांत किशोर जो भाड़े पर लोग लाते हैं, उस पर हमको कोई उम्मीद नहीं है। प्रशांत किशोर की चर्चा मैंने करना चाहता हूँ, उन्हें सुनना चाहता हूँ। एक वजनदार व्यक्ति का आप चर्चा करिए, जिसको एक वजन हो। ये वजन कहाँ है? इस पैसा की राजनीति जो है, पैसा दे करके गाड़ी से मंगा लेना लोगों को और मीटिंग आयोजन करना, ये कोई राजनीति है क्या? पार्टी से गए हैं कई नेता। कौन जो गए हैं भाई? आप मेरे पार्टी से एक आध को नाम बताइए ना। चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी मेरे पार्टी के हैं क्या? तो चंद्रवंशी जी को हमने कब भी निकाल दिया। चंद्रवंशी जी को हमने कब का निकाल दिया पार्टी से। अब वो मेरे पार्टी में नहीं है न अभी कभी संभावना आने का। उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई।
वो क्या उनका जनाधार है जो मैं नहीं जानता हूँ। आप उनके जनाधार को मिलर हाई स्कूल में आप देखिए ना, वो मीटिंग बराबर करते हैं, आरक्षण के मुद्दे पर होता है, सरकार के खिलाफ होता है कि किन जातियों को शामिल किया गया। इन तमाम मुद्दे को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, तो जनसैलाब आना चाहिए। अति पिछड़ा की आबादी 36% है, तो एक जनसैलाब उनके साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जनसैलाब आया क्या, आपने देखा है कभी उनके मीटिंग में? हम तो मीटिंग लग रहा था कि मैदान खाली, कुर्सी खाली, लोग नहीं है। क्या घेराव करेंगे, क्या राजनीति करेंगे? ऐसे लोगों के जमावड़ा से अगर प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हम बिहार का कमान थामें, तब उनको मेरा सलाह है कि प्रशांत महासागर आप ही के नाम से बना हुआ है, या आपके घर वालों ने उस महासागर के नाम से आपका नाम रखा है। उस प्रशांत महासागर में आप विलीन हो जाइएगा। ख्वाब दूसरा देखिए। जिस तरह जो धंधा पानी कर रहे थे, अब हर धंधा पानी करने वाला आदमी सोचे बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो राजनीतिक वाले लोग क्या करेंगे जो दिन रात राजनीति करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है कि दिलीप जायसवाल भी बोले हैं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने मुंह से निकाला है, सत्ता अपना बनाया था, अब जो है 2025 में आपके पेट से निकाल कर अपना सत्ता बनाएंगे। देखिए क्या बोले दिलीप जायसवाल और क्या सम्राट भाई बोल रहे हैं, इस सब के गहराइयों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हम जनाधार की राजनीति करते हैं, हम जनाधार बनाने का काम करते हैं। जिसके पास जनाधार नहीं है वो तरह तरह की बातें बोलते हैं, समझे कि नहीं। हमारे पास जनता का जनाधार है। जातीय आधार पर भी अगर चर्चा करेंगे तो मेरे पास जितना वोट है बिहार में, शायद किसी नेताओं के पास होगा। भारतीय जनता पार्टी कितना परिश्रम कर ले, जनता दल यू कितना परिश्रम कर ले, राजद का कोई तुलना नहीं कर सकता। 2025 में कितने सीट है? 2025 में देखिएगा हम बहुमत से आगे रहेंगे। सीटों की संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर मैं बताऊंगा कि हम बहुमत से आगे हैं, आगे रहेंगे, और तेजस्वी यादव अगला कमान बिहार का संभालेगा, और इस राज्य में बेरोजगारी दूर होगी। जो हमारे मजदूर बाहर गए हुए हैं उसको हम लाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो कमान जो है अभी बिहार की 2025 में वो तेजस्वी यादव संभालेंगे, और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि बिहार का जो विकास है किसके लेकर के जो है तेजस्वी और तेजस्वी के साथ जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो साथ में आएंगे दमखम के साथ, और उनको जो है ये बिहार का जो मुख्यमंत्री जो है उन्हें बनाएंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि 2025 का रन कितना आसान होता है और कितना मुश्किल की घड़ी का सामना करना पड़ता है। MK न्यूज़ इंडिया, पटना।